देखिए, सबसे पहला तो राहु का महादशा में बगला माता का साधना कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। देखिए, साढ़े साती एक अलग सब्जेक्ट है, राहु का महादशा एक अलग सब्जेक्ट है, और राहु के महादशा के बाद गुरु का महादशा इन करता है, फिर एक अलग सब्जेक्ट है। राहु का महादशा और साढ़े साती एक साथ आ जाए, या साढ़े साती के साथ शनि का महादशा आ जाए, तो समझ लो कि बेड़ा गर्क है, सब कुछ ले लेता है। 70% तक तो ले ही जाता है। ठीक है, और इस टाइम के दौरान ये जो तीन चीज एक साथ अगर आपके जिंदगी में आते हैं, ले जाता है, लेता नहीं है, आपको सुधार करने का मौका देता है, और जब ये उतरता है तो फिर अगर आपका आध्यात्मिक बल है, रिवर्स आ गया है, आत्म सुधार कर लिए हैं, तो 10 गुना 20 गुना तक वापस करके मिल जाता है। अगर नहीं मिला तो फिर देखिए कि वर्तमान समय कैसा चल रहा है। कैसे परीक्षा करेंगे? हर दिन जब आपका लग्न राशि का लग्न चले, यानी जिस लग्न में जन्म हुए हो और जिस राशि में जन्म हुए हो, उस लग्न का टाइम पीरियड जब दिन में चलेगा, तो आपका लग्न क्या है? राशि। तो फिर देखिए, इस महीना पर्टिकुलरली अगस्त सितंबर का महीना 15 तारीख तक ये लग्न का मूवमेंट 4:30 से लेके आगे 2 घंटा तक ये लग्न रहेगा। हर एक दिन देखेंगे, हर एक दिन एक एक घटी आगे आगे बढ़ जाता है। एक एक मिनट मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल लैंग्वेज है, कला विकला दीघा, हम लोग का उड़िया में इसको दीघा लिता ऐसे कहा जाता है। तो सूर्य एक कला आगे, मतलब एक डिग्री आगे आगे जाएंगे तो उसका समय आगे आगे चलता है। पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड में आपके साथ अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये देखिए। सबको पता नहीं चलता है, जो लोग कॉन्शियस लेवल पे रहते हैं उनको पता चलता है। अगर देखिए, कोई भी देवी देवता का पूजा पाठ बुरा गलत नहीं होता है। हर एक आदमी का इष्ट देवी इष्ट देवता अलग से होते हैं, कुंडली के अनुसार इष्ट देवी इष्ट देवता अलग होते हैं। और साथ में जैसे आप बोल रहे हो कि मेरे को माँ बगलामुखी ही भाती है और मैं माँ बगलामुखी का साधक हूं, अच्छा बात है, बढ़िया बात है। लेकिन गुरु का महादशा चला तो फिर तारा माता, उग्र तारा गुरु को कंट्रोल करने के लिए हैं। राहु का महादशा चलता था तो उस समय छिन्नमस्ता और मां सरस्वती, और कंट्रोल या एनर्जी बैलेंस के लिए शिव सहस्त्र नाम या फिर विष्णु सहस्त्र नाम। ठीक है, आप बगला के लिए मां मंगला, मां बगला के लिए मंगल देवता, मंगल ग्रह। तो अभी आप कर क्या रहे हो कि एनर्जी मिसमैच करवा रहे हो। कौन सा इष्ट देवी, कौन सा दश महाविद्या, कौन सा ग्रह को फोर्स करेगी पॉजिटिव फल देने के लिए? भक्त। यह समझना जरूरी है कि कौन सा ग्रह के दशा में कौन सा एडिशनल साधना को बढ़ाना है, किसको घटाना है। और अगर YouTube से देख के कोई भी साधना उठा लिए हो तो वो 10-20% भी फल नहीं देता है। गुरु के श्रीचरण श्रीमुख से सुना हुआ आदेश और दीक्षा प्राप्त किया हुआ मंत्र आपको हायर ग्रोथ देता है। अभी देखिए, हाँ, एकदम समस्या नहीं है, एकदम ठीक है। संसार चाहिए या ब्रह्म चाहिए, दोनों एक साथ को मैनेज कर पाना आम आदमी का खेल नहीं है।
मेरे साथ भी ठीक ऐसा होता है कि मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम कुंडली देखूं या नहीं देखूं, और ज्यादा समय ध्यान में लगाऊं, योग निद्रा में लगाऊं, अपने माई का साधना में लगाऊं, और माई को बोलता हूं संसार से ज्यादा थोड़ा सा हमको काटो, बहुत हो गया संसार देख लिया। तो हम उस पैसा के ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे आप बोल रहे हो एज पर मकर राशि 7.5 के बाद महीना लाख रुपया कमा लेते हो, और जब माई का साधना में निमग्न हो जाते हो तो पैसा नहीं आता है। ठीक है, हाँ तो अच्छा है। यही तो माई का काम है, माया का काम है कि या तो माया में संश्लिष्ट कर देना या तो माया से बाहर निकालना। अब आपके ऊपर है कि आप माया में पढ़ना चाहते हो या माया से बाहर निकलना चाहते हो। और देखो, इसी हिस्ट्री को, इसी सब्जेक्ट को विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का स्टोरी में लगाओ। विवेकानंद और रामकृष्ण के ऊपर तो मां काली का परम दया था, लेकिन विवेकानंद को परम दरिद्र में गिना जाता है। खेतरी का राजा उनको बक्सा भर के सोने का असर की धन दौलत दे के गए, अमेरिका भेजे, कराची चिकागो। लेकिन वहां जाने के बाद सब कुछ चला गया और फिर किसी रोड में किसी किनारे आके उनको बैठना पड़ा। माई का परीक्षा होता है ना, महामाया का तो परीक्षा होना ही है, और इस परीक्षा में तो आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा ना। और फिर माई अपने रूप में, किसी ना किसी के रूप में आके फिर आपको अंगुली पकड़ के निकालती है। सबके साथ होता है, इसमें कोई मेरा बहादुरी नहीं है कि मेरे ही साथ होता है, सबके साथ। ये तो अंतर्निहित प्रार्थना का कमाल है, ये कोई विषय नहीं है। और आप ये कहते हो कि हमें माया भी चाहिए और माई भी चाहिए, ये तो फिर समझ लो कि जैसे जैसे गहरा उतरोगे वैसे वैसे परीक्षा देना पड़ेगा। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जब ये परीक्षा हो जाएगा तो ये प्रश्न ही नहीं होगा, आप जो प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि महामाई जैसे क्या बोला, मां बगला और धूमावती दतिया पीठ, आप कौन से लूट के महान काम कर दिए। ये जो रेमंड एंड रेमंड कंपनी है ना, उसका मालिक एक समय में अपना फ्लाइंग अपना पर्सनल एरोप्लेन में घूमता था। 35,000 करोड़ रुपया अपना बेटा के नाम पे कर दिया। आज 3500 रुपया का कमरा किराए में रह रहा है। तो खेल तो परीक्षा का है, तो इसमें दुखी होना, ओरिड होने का कोई कारण नहीं। बस नहीं, विवेकानंद को तो रामकृष्ण ने यही बोले कि जाओ मां को मांगो, मां दे देगी। और ये जब मांगने के लिए जाता है तो बोल नहीं पाता है विवेकानंद। देखो, जरूरी नहीं है तुम काली, तुम बगला, तुम चिन्ह मस्तिका, तुम जगबग सरासारला, तुम मंगला, वो कोई भी नाम लो, अल्टरनेटली काली ही है। और काली काली नहीं है, स्वयं जगन्नाथ है। वो तो मम माया दुरित्यया, जगन्नाथ श्री कृष्ण ब्रह्म चैतन्य स्वरूप सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म बोल रहा है, तुम किसको भी बुलाओ, अल्टरनेटली मुझे बुला रहे हो। और बिना माया का ब्रह्म तक पहुंचना तो संभव नहीं है। तो आप सही रास्ते में चल रहे हो, सही जगह में जा रहे हो, कोई चिंता का बात नहीं। और नहीं, धन का देखो, धन का चाहिए तो फिर थोड़ा सा स्विच मोड़ दो, फिर धन आ जाएगा। तो आज जो चीज मिला है और नहीं मिलेगा, नहीं, फिर वो डबल बात मत करो, डबल बात। रामकृष्ण बोले कि विवेकानंद, अगर तुम आज माई को मांग लिया होता तो तेरा क्रॉस हो जाने वाला था। तो बात अगर आप वहां तक पहुंच गए हो कि ध्यान में मां बगला का आनंद मिलता है, तो फिर वहां से एनर्जी ट्रिक को चेंज मत करो। और कोई यहां कुछ लेके नहीं जाएगा, सब यहीं छोड़ के जाएगा। और मेरा चैलेंज है, आप जैसे आदमी का जब आवश्यक रहता है तो सब मिल जाता है। एक आपका लखनऊ,
आनंद के सागर में तैरते रहना है। धन मन का तो अपने आप माई देगी जब आपका आवश्यक रहेगा। माई को पता है तुमको, आपको दे देना तो फिर आपका जो घर वाली बाहर वाली आउटडोर इंडोर 2020 टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब आवश्यक है देख लेना, सब मिल जाएगा। नहीं, आर्या पार का आशा मत करो, ये ही सब परीक्षा का है। और आप जो बोल रहे हो ना, मेरा एक स्टूडेंट, मेरा बहुत घनिष्ठ स्टूडेंट है जिसको बहुत प्यार करते हैं, उसके साथ भी ऐसा हुआ। पहला बीबी आई, फिर उसका डिवोर्स टाइप हो गया, फिर दूसरा बीबी ये लेके आ गया। पहला बीबी से एक बच्ची थी, फिर जब उसका बाप के चक्कर में पड़ के उसको छोड़, उसका पहला बीबी को लेके उसका बाप भाग गया, उसका बाप मरा। फिर वो पहला वाला बीबी आके अभी फिर इसके पास रोए धोए और न्याय मीमांसा के लिए मेरे पास पहुंचे। तो आप जो ये आशा कर रहे हो कि इसमें से कब चक्रव्यूह से निकलें, अभी आप नहीं निकल सकते। निकालेगी तो माई। अरे वो कुछ भी हो, वो सब्जेक्ट नहीं है। वो मायके में रहे, आपके पास रहे, आप भाड़ा लेके रखो, आप खिलाओ पिलाओ। हम लोग ये सब बहुत ड्रामा नौटंकी देखते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। आपके साथ नहीं, हमारे पास तो आते ही रहता, आम है सब चीज। ठीक है, ऐसा है। ये जितने सारे भूतनी पेतनी पिशाचनी डायनी चिरगनी, और जो लोग ये माई के लाइन में चलते हैं, उनका तो 64 योगिनी तो हो गई ना। और आप कह रहे हो कि माई का सेवा पूजा पाठ करें और 64 योगिनी मुझे छोड़ के भाग जाए। ये नहीं होने वाला है। ठीक है, ये 64 योगिनी होंगे, लेकिन इनको डील और हैंडल कैसे करना है, ऐसा है। जब गाली नहीं है, वो प्यार है। ठीक है, आप देख लो, ये जो माई का, वो आप थोड़ा सा शताष्टक पढ़ोगे तो देखना। ठीक है, कलहकारिणी, ठीक है, इसमें एक नाम आता है कलहकारिणी, कुंभस्तनी, कलाक्षाणी, ऐसे ऐसे नाम हैं। तो हाँ, वो गाली थोड़ी वो दे रही है, वो तो माई गाली दे रही है। आप समझ रहे हो कि ये पहला वाला जो बीबी है ये गाली दे रही है। बीबियों को बीबी के रूप में मत देखो। हायर लेवल का साधना जब चलता है तो बीबियों को बीबी के रूप में मत देखो ना, गाली नहीं देना है, आनंद लेना। वाह क्या बात है, वाह वाह, जय हो माई, जय हो। ठीक है, जवानी भी सुनो, जवान भी बंद रहेगा, कान भी बंद रहेगा। इसीलिए तो बोला कि योग निद्रा करो। ठीक है, हाँ, आप जनक राजा को जानते हो ना, जनक राजा, जनक राजा। हाँ, तो बाएं जांग में बैठा के हस्ते स्तन जुगम, हाथ पे स्तन को पकड़ के दाहिना हाथ में हवन कर रहा है। तो तांत्रिक लाइन पे हो और हम आपको ओपनली सब बात थोड़ी बोल दें। तो हाँ, जब आपको दो मिशन मिला हुआ है, अरे कोई भी मारने का प्लानिंग नहीं करता है। देखो, जब वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। देखो ऐसा है, जो साधना जब करना चाहिए नहीं किया, एनर्जी एग्रावेट करेगा। जिस साधना के लिए आपका जन्म हुआ है, एज पर योर कुंडली, द साधना इज फॉर भैरवी भैरवा साधना। मिशन कनेक्ट करके पॉजिटिव नेगेटिव लगा दो और बेटा 8 घंटा 9 घंटा ध्यान में। अब ये समझ जाओ जो बोलना चाहता हूं। आपका हाथ में माला रहे और आपका मशीन के हाथ में माला रहे। ध्यान, आ रहे हम किसका साधना बोले यार। अगर उस साधना का ब्लास्टिंग हो गया, फिर तो आगे पीछे कोई नहीं। अगर साधना फ्यूज उड़ गया, फिर तो जेल में रहोगे। वो तो लिखा है भाई।
देख लो बापू को, गुजरात वाला, ये सारा तंत्र का ही खेल है। ये अभी तक प्रकट नहीं हुआ है, आज नहीं तो कल होगा, मरने के बाद हो जाएगा। कि तंत्र साधना बुढ़ऊ कर रहा था, ठीक है। आप देख लो भारत स्वाधीन वाला बापू, ये सब अंदर का बात आपको कोई बाहर बताएगा नहीं। और आपको अगर मशीन है तो मशीन चलाओ। और दूसरा ये है कि वृषभ राशि का जो दूसरी वाली है आउटडोर प्रैक्टिस, तुला लग्न वृषभ राशि अष्टम चंद्रमा, 1 साल के बाद उसका 7.5 शुरू होने वाला है। 1 साल के बाद उसका 7.5 शुरू होने वाला है। हाँ, तो फिर देख लो, उस समय संभाल लेना। संभाल लो फिर उस समय, और क्या है। नहीं, भयभीत होने का विषय नहीं है। भयभीत होके क्या करोगे? अभी से उसका प्रिपरेशन, और उसका 7.5 शुरू होता रहेगा, और मकर लग्न मकर राशि में राहु बाबा पहुंचे होंगे। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, बोल, आ गए हम, सच छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। उसका प्रिपरेशन में रहो, और क्या करना है, ठीक है। आधी घंटा में एक और वीडियो आ रहा है 45 मिनट का, अभी पब्लिश करने वाला हूं। मतलब मकर राशि के ऊपर राहु एंट्री का 4 वीडियो दे चुका, एक और वीडियो अभी आने वाला है, आज शाम को या कल आ जाएगा। फिर डबल क्वेश्चन कर रहे हो यार, मैं क्या बोला? साधना में कहीं गड़बड़ी है या फिर परीक्षा है? और परीक्षा करके देख लेना, हर दिन जब मकर लग्न राशि चलता रहेगा उस समय आपके साथ क्या हो रहा है। आपका कांटा उधर चल रहा है तो इधर मत ढूंढो। और अगर देखो, माई किसी को अगर अरबपति खरबपति तरबपति मरबपति बनाना होता तो फिर वो तो दतिया वाला बाबा को बना दिया होता ना, है? नहीं, फिर हटा देंगे तो फिर आपको भी हटाना पड़ेगा यार। लिखा के लाए हो पूर्व जन्म से, योग भ्रष्ट परम तप, योग भ्रष्ट परम तप। पहला जन्म का यौगिक तांत्रिक भ्रष्टता था, इस जन्म में आया, शुक्र को क्यों अष्टम में दे दिया? फिर अष्टम में शुक्र बैठ जाए, पंचमाधिपति लाभाधिपति दशाधिपति बन के अष्टम में बैठ जाए तो क्या बोलेंगे? होने दो, नक्षत्र में क्या हो गया? तो नक्षत्र का एक्टिवेशन कराओ ना, राशि के पीछे क्यों पड़े हो, लग्न के पीछे क्यों पड़े हो? भूल जाओ लग्न राशि, नक्षत्र एक्टिवेट कर दो, फिर सब भाग जाएंगे ऑटोमेटिक। ये सब सूक्ष्म थ्योरी हम लोगों के पास होता है, देते नहीं जल्दी किसी को। अरे मनवा दुख का चिंता क्यों हटाते हो, दुख तो अपना साथी है। अरे महाराज, वो उसी से जिंदा हो, आपको विटामिन मिल रहा है यार। जब डर ही नहीं लगता है तो आने दो ना, शुक्र वृषभ राशि में आने दो, शनि को 7.5 लगने दो, फिर बताना कि डर लगता नहीं लगता। आप व्यर्थ का चिंता कर रहे हो। एक बार अगर मां बगला का सिद्धि हो जाए, आप यहां पर थोड़ा सा मुझे माफ करिएगा, दुगला वाला शब्द यूज कर रहे हो आप। जिस आदमी का बगला साधना हो जाए, सामने वाला कितना बड़ा भी पुलिस इंस्पेक्टर आ जाए, आपके सामने मुंह नहीं खोल पाएगा। तो फिर किस बात का चिंता यार? अरे हस्तम पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वाम किलय किलय। तो सामने वाला मारने भी आता रहेगा ना तो उसका हाथ पीछे हो जाएगा। मैं देखा हूं प्रैक्टिकल अपने जीवन में। बस मैं अपने कराटे टूर्नामेंट में लगा के देखा हूं, मंत्र मारा फिर वो अपने पंच की को भूल जाता है। हम मार के गिरा देते हैं, एक ही पंच खत्म, गेम ओवर, मेडल मेरे पास। मार्शल आर्ट एंड बगलामुखी, मार्शल आर्ट एंड कराटे मेरे जीवन में देखा हूं। पूरा जन्म में गाली दिए हो, इस जन्म में गाली खा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम हो गया यार? खा लो खा लो। साधना का इंटेंसिटी को और बढ़ाइए,
गुरुमुखी हो के चलिए, बिना गुरु में कोई भी साधना कभी भी सिद्ध नहीं होता, और सिद्ध हो जाए तो किसी माई का लाल में दम नहीं है कि गाली दे दे या चप्पल उठा दे, ठीक है। हाँ, और पैसा का कोई कमी कभी नहीं हो सकता 10 महाविद्या साधना में।